पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः। जब धरती पर बारिश की पहली बूंद पड़ती है तो किसान से अधिक उसकी महत्वता कोई नहीं समझ सकता। कम बारिश हो तो सबसे ज्यादा नुकसान किसान को होता है और जरूरत से अधिक बारिश होने पर भी किसान को ही नुकसान झेलना पड़ता है। उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में शिवालिक पर्वतमाला से घिरा हुआ सहारनपुर 3689 किलोमीटर में फैला एक विशाल कृषि प्रधान जिला है। शिवालिक क्षेत्र से निकलने वाली नदियां जहां एक ओर बरसात में अपने तेज बहाव से खेती व जनमानस को नुकसान पहुंचाती हैं, वहीं बरसात के बाद तेजी से सूखने लगती हैं। पूर्व में जिले में जल संसाधन खतरनाक दबाव में थे। इंडस्ट्रीज का वेस्ट यहाँ के जल स्रोतों को गंदा व विषैला कर रहा था। नदियों में अवैध खनन से जल संरक्षण की मुसीबतें बढ़ती जा रही थीं और इन सभी कारणों से भूजल का स्तर व गुणवत्ता लगातार गिरती जा रही थी। किसान और अन्य जनमानस की इसी समस्या को देखते हुए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कैच द रेन प्रोग्राम की शुरुआत की गई। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन और जिलाधिकारी श्री अखिलेश सिंह और मुख्य विकास अधिकारी श्री विजय कुमार के नेतृत्व में विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी विभागों ने जल संरक्षण की दिशा में भागीदारी दी है, जिसके परिणाम स्वरूप भूजल का स्तर 0.71 मीटर बढ़ा है और FSI के मुताबिक जिले के वन आवरण में पिछले साल की तुलना में रिकॉर्ड 1.36% की बढ़ोतरी हुई है, जो राज्य में सबसे अधिक है। कैच द रेन में सम्मिलित योजनाओं के केंद्र बिंदुओं में सर्वप्रथम नदी जीर्णोद्धार हेतु वाटर शेड अप्रोच अपनाते हुए टॉप से बॉटम स्तर पर कार्य किए गए। नदी के उद्भव क्षेत्र शिवालिक में भूमि का कटाव रोकने व जल संरक्षण हेतु लूज स्टोन चेक डैम्स, ब्रशवुड चेक डैम्स, ड्राई चेक डैम्स, मैसनरी चेक डैम्स, ट्रेंचेस, साइड वॉल्स, स्पर्स, वाटर होल्स व वनीकरण जैसे कार्य किए गए। सहनसरा नदी जो विलुप्त होने के कगार पे थी, उसके बेसिन क्षेत्र में बरसाती पानी को सिंचित कर तालाबों, सोक पिट, वाटर पिट आदि बनाकर पुनर्जीवित किया गया। इस कार्य की प्रशंसा उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भी की गई। इसी प्रकार कालूवाला रो एवं कोठरी रो में भी जल संरक्षण व वनीकरण के कार्य कराकर प्रदूषण मुक्त किया गया। कृष्णी नदी के 32 किलोमीटर बेसिन क्षेत्र में 9 तालाबों का निर्माण, 3 चेक डैम और 12,750 पौधों का रोपण किया गया। उसमें गिरने वाले 135 नालों की सफाई बायो रेमेडिएशन पद्धति द्वारा की जा रही है, जिसकी प्रशंसा केंद्र सरकार की टीम द्वारा भी की गई है। जनपद में नदी तटों के पुनरोद्धार एवं बाढ़ से सुरक्षा के लिए भी प्रयास किए गए हैं, जिससे जनपद की 1,30,000 आबादी और 3,000 हेक्टेयर कृषि भूमि को लाभ पहुंचा है। जल संरक्षण और संचयन की दिशा में मनरेगा के माध्यम से 731 तालाबों का जीर्णोद्धार कराया गया व 271 अमृत सरोवर बनाए गए। इसके साथ ही राजस्व विभाग द्वारा अतिक्रमण मुक्त कराए गए तालाब की भूमि पर 39 नए तालाबों का निर्माण किया गया। इस कार्य में लगभग 5.5 लाख घन मिट्टी की खुदाई की गई, जिसके माध्यम से तालाबों की धारण क्षमता में वृद्धि हुई। मत्स्य, कृषि, मनरेगा एवं लघु सिंचाई विभागों द्वारा जनपद में 36 मत्स्य व खेत तालाब बनाए गए। जनपद की 12 नहर और 53 अल्पिकाओं की सिल्ट सफाई कराई गई, जिससे उनकी धारण क्षमता में वृद्धि हुई। हैंडपंपों से निकलने वाले अतिरिक्त जल के रिचार्ज के लिए 8,872 सोक पिट्स और 884 सिल्ट चैम्बर्स बनाए गए। जनपद के घरों, शासकीय, अर्धशासकीय भवनों व उद्योगों पर 308 रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर लगाए गए, जिससे 145.1 मिलियन लीटर पानी को रिचार्ज किया गया। सूक्ष्म सिंचाई की दिशा में 790.85 हेक्टेयर में ड्रिप विधि से सिंचाई हो रही है, जिससे सामान्य विधि के मुकाबले 80% तक पानी की बचत हो रही है। इसके अलावा गेहूं, सरसों एवं सब्जियों में स्प्रिंकलर सिंचाई विधि का प्रयोग 512.40 हेक्टेयर क्षेत्रफल में हो रहा है, जिससे 50 से 60% पानी की बचत सामान्य विधि के मुकाबले हो रही है। उद्योगों द्वारा नदियों में प्रदूषण रोकने के लिए ETP और अन्य उपकरण लगाकर जल का पुनरुपयोग किया जा रहा है, जिससे 5,587 किलोलीटर प्रतिदिन उत्प्रवाह निस्सरण में कमी आई है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण द्वारा अब तक 10 उद्योगों के विरुद्ध 25,10,000 रुपए की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है। 31 उद्योगों को कुल 22,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में मियावाकी पद्धति आधारित वृक्षारोपण कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। खनन व अतिक्रमण से अब तक जनपद सहारनपुर की 57.263 हेक्टेयर भूमि को मुक्त कराया जा चुका है। 22 कारण बताओ नोटिस, अब तक 88.87 लाख के 3 रिकवरी नोटिस दिए जा चुके हैं और 87 लोगों के खिलाफ 27 शिकायतें दर्ज करवाई जा चुकी हैं। वन घनत्व एवं वनीकरण को बढ़ाने के लिए 46,01,012 पौधे रोपे गए, जिनकी कुल लागत 194.62 लाख आई। शिवालिक वन प्रभाग में पहली बार वर्षा ऋतु 2022-23 के दौरान विभिन्न प्रजातियों के बीज सीड बॉल्स बनाकर बिखेर दिए गए।
जल संरक्षण और संचयन के प्रति जन संवेदीकरण के लिए जिला प्रशासन ने कई सराहनीय कदम उठाए हैं। जिले के अधिकारी गण व जन समुदाय ने साथ मिलकर कार्यों में श्रमदान किया। औरतों में जागरूकता बढ़ाने के लिए नदी पूजन जैसे कार्यों को बढ़ावा दिया गया। भूजल दिवस मनाया गया। ई पाठशाला द्वारा पंचायत सहायकों को जल संरक्षण और संचयन के प्रति जागरूक किया गया। लगभग 5 लाख लोगों को जल संवेदीकरण हेतु जागरूक किया गया। जिला प्रशासन द्वारा जनपद सहारनपुर के एकीकृत एवं समग्र विकास के लिए कदम से कदम मिलाकर काम किए गए हैं। ये सभी प्रयास जनपद निवासियों को स्वच्छ एवं अविरल जल उपलब्ध करने में सहायक हो रहे हैं।